और अब बात अनिल अंबानी की करेंगे। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे अनिल अंबानी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी से पूछताछ की जाएगी। कल ईडी घर की कीमत 3,700 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मुंबई स्थित आलिशान आवास अबोड को अटैच कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 3,716.83 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विरोधी कानून के तहत की गई है। खबरों के मुताबिक ईडी ने इस संबंध में अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी किया है। यह आदेश हाल ही में जारी किया गया। यह मामला अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम से जुड़ा कथित बैंक धोखाधड़ी मामला है। ईडी इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत कर रही है। दिल्ली से अनिल अंबानी की तस्वीरें, जहां पर ईडी के दफ्तर वो पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। पहले भी कई बार उनको समन जारी किया जा चुका है, लेकिन बैंक फ्रॉड से जुड़ा ये मामला है जिसमें अब उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जो मुंबई स्थित उनका आवास है अबोड, उन्हें इस मामले के तहत अटैच कर लिया गया है। मुनीश पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, अभी कितनी और मुसीबतें बढ़ सकती हैं उनकी? जी देखिए, मुश्किलें तो लगातार अनिल अंबानी की बढ़ रही हैं, क्योंकि आज जिस मामले में अनिल अंबानी की पूछताछ हो रही है वो मामला 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का है। ईडी का आरोप यह है कि साल 2010 से लेके 2012 के बीच में अनिल अंबानी की कंपनियों ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया था। उसके बाद 9 बैंकों ने जो लोन का पैसा था उसको फ्रॉड घोषित कर दिया। जब ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जो पैसे बैंक से आए थे उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और गलत ट्रांजैक्शन किए गए और बाद में अपने आप को बता दिया गया कि हमारे पास में अब पैसे बचे नहीं है। इन्हीं सब मामलों को लेकर अनिल अंबानी से पूछताछ चल रही है, लेकिन जो परेशानियां हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है अनिल अंबानी के लिए। पहले जब मामले की शुरुआत हुई थी तो वो एक 9,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाले का मामला था। उसके बाद में फेक बैंक गारंटी का मामला सामने आया। मामला धीरे धीरे 9,000 करोड़ से बढ़ के 17,000 करोड़ पर पहुंचा था। लेकिन अब जो नया मामला आया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ये मामला अब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नेहा पहुंच चुका है। और मुश्किलें सिर्फ सवाल जवाब को लेकर नहीं है। अब जो है ईडी ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार अनिल अंबानी का करना क्या है। एक एक करके अनिल अंबानी की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें अटैच किया जा रहा है। कल जो अनिल अंबानी का खुद का पुश्तैनी घर है अबोध, जो कि मुंबई के पाली हिल में मौजूद है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बताई जा रही है, उसे अटैच किया गया। तो अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जो अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर लिया गया है। एक एक करके जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उनको भी अटैच किया जाएगा। फॉरेन में जो अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी की प्रॉपर्टीज है उनको भी अटैच करने का प्रोसेस चल रहा है। और आज जब अनिल अंबानी से पूछताछ ईडी कर रही है तो यही जानना चाहती है कि जो 40,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला आपकी कंपनियों ने किया हुआ है, क्या उसमें आपकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी। क्योंकि इसके पहले नेहा 2 ऐसे लोग जो कि रिलायंस में उस वक्त काम कर रहे थे, अनिल अंबानी के लेफ्ट एंड राइट हैंड मैन बताए जाते थे, उनको पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए की ईडी रिकवरी कैसे करेगी और फ्रॉड के लिए क्या अनिल अंबानी की गिरफ्तारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेके आज ईडी एक लंबा सवाल जवाब अनिल अंबानी से कर सकती है। इसके पहले भी एक बार अनिल अंबानी से पूछताछ की गई है। सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है अनिल अंबानी से। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है।